नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हुए हैं ज्योति फाउंडेशन में, जो रातू रोड में स्थित है। और तो इसमें बकरी फार्म, बकरी का ट्रेनिंग और सुअर का ट्रेनिंग, और इसको फार्म कैसे सेटअप किया जाता है, और विभिन्न तरह के टॉपिक पर आज चर्चा होगी दोस्त। तो भैया जी, आपका पूर्ण परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रितेश कुमार है और हम लोग न्यू ज्योति फाउंडेशन के नाम से एक संस्था 2003 से यहीं पर रातू रोड रांची में शुरू कर रहे हैं, किए हुए हैं, जिसमें हम लोग बकरी पालन और सुकर पालन से रिलेटेड जिनको भी फार्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोलना रहता है, उनको उसका उचित जानकारी हो, उसके लिए प्रशिक्षण वगैरह, पशु अच्छे नस्ल का, साथ साथ उन फार्मरों को जो लोग किए हुए हैं उनको जोड़ते भी हैं, ताकि वो फ्यूचर में अगर मार्केटिंग वगैरह भी हमारे साथ जुड़ के करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो हमारा तीनों काम होता है हमारे मार्फत। ट्रेनिंग भी देना सुकर और बकरी पालन के किसानों को, उनको उचित दर पे अच्छे नस्ल का पशु भी उपलब्ध कराते हैं, और तीसरा मार्केटिंग या सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपस में जोड़ते भी हैं किसानों को चेन के माध्यम से, ताकि दूसरे किन्हीं को आवश्यकता है तो उनसे फिर हम लोग इकट्ठा करते हैं और फिर दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं। तो यही तरीका है हमारा, जो विगत 2003 से चल रहा है। अच्छा, जो आप ट्रेनिंग कराते हैं, इनका मतलब जो कौन सा जगह हुआ, कौन सा स्थान हुआ, इसका पूर्ण लोकेशन बताइए आप। ये रातू रोड रांची में है, जयसवाल पेट्रोल पंप नज़दीक में है, उसी के अपोजिट में मोती स्ट्रीट है, उसी में थोड़ा सा अंदर 3-4 मकान अंदर आने पर ज्योति फाउंडेशन है। सामने में लैंडमार्क के रूप में आप टीवीएस सुजुकी का शोरूम है, साई ऑटो बोल के, उसके भी अपोजिट में ही पड़ता है। यहीं पर हमारा ऑफिस है, और स्टॉक यार्ड हमारा खेलगांव में है, जहाँ से हम लोग जिन नए किसान को जो दूर दूर से आते हैं, पूरे झारखंड से, अगल बगल के स्टेट से, उनको वहाँ से ही मुहैया कराते हैं। वहाँ पर हम लोग इकट्ठा करते हैं, जिनका भी ऑर्डर रहता है उनको फिर वहाँ से डिलीवर करते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, ऑफिस, जानकारी, सारा कुछ हमारा रातू रोड में, जो इजी कम्युनिकेशन वाला एड्रेस है, वो कहीं से भी लोग आ रहे हैं आराम से पहुँच सकते हैं रातू रोड। तो ये साई टीवीएस के सामने है, जसवाल पेट्रोल पंप भी बगल में, उसी के अपोजिट में मोती स्ट्रीट बोल के गली है, जिसमें 4-5 मकान बाद एक मकान में अवस्थित है। अच्छा, ये जो आप जो ट्रेनिंग कराते हैं, ये कितना पहले से जो आप ट्रेनिंग कराते हैं, कितना पहले से ट्रेनिंग करा रहे हैं? 2003-4 से हम लोग इस लाइन में जुड़े। अच्छा, तो इसमें जैसे आप 2003 से कराते हैं बोले, जो बकरी फार्म रिलेटिव और सुअर फार्म रिलेटिव आप ट्रेनिंग कराते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों की मुख्य अ, उस पर बातें होती है? जैसे उनको जो शुरुआत कर रहे हैं, तो किस पर ज़्यादा ज़रूरी होती है, कौन कौन चीज़ों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है? प्रशिक्षण में मोटा मोटी 5 सिलेबस जो है हम लोग 5 सेगमेंट में बांटे रहते हैं, जिसमें पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाए उन लोगों को। 5 सेगमेंट में पहला परिचय वाला पोर्शन होता है, चाहे सुकर का फार्मर हो या बकरी का प्रशिक्षण लेने वाला फार्मर हो। परिचय वाले चैप्टर में हम लोग नस्ल वगैरह से संबंधित और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तैयार करने से संबंधित सारा जानकारी देते हैं। दूसरा उसी तरह चैप्टर होता है आवास का, आवास प्रबंधन। इसमें शेड वगैरह कैसे बनाते हैं, घर वगैरह कैसे बनाते हैं। घर का मतलब सिर्फ स्पेस नहीं होता है, उसमें जब वो फार्म खोलेंगे तो आगे जाकर उनको हर एक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कभी कोई बच्चा देगी, कभी कोई बीमार पड़ रहा है तो उस अवस्था में अलग रखना है, किन्हीं का रात बिरात डिलीवरी वाला पोजीशन है, किसी का दूध पीता बच्चा है, तो वो सबको देखते हुए, उन सारी अवस्थाओं को देखते हुए शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो और वो उसमें कितने पशु पर कितने जगह की आवश्यकता होती है, सबके लिए उस आवास प्रबंधन में पूरी विस्तृत जानकारी। तीसरा जो चैप्टर होता है उसमें पोषण आहार से क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो इसमें जो आप बकरी का जो ट्रेनिंग कराते हैं, कौन कौन सा बकरी का नस्ल्स का जो आप बोले कि हम प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन सा बकरी प्रोवाइड कराते हैं? और जो झारखंड का जो जलवायु है, इसमें कौन कौन सा बकरी इसमें जो इसमें रह सकती है, या ये इसमें जो जलवायु में टिक सकती है, जिसको। देखिए, ये सारा चीज जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जैसा हमने कहा कि प्रशिक्षण जो हम लोग देते हम्म। हैं उसी का ये पार्ट सब है, जिसमें पहला ही पार्ट में ये सारा चीज आ जाता है कि
जिसमें हम लोग परिचय वाला चैप्टर जो डिस्कशन करते हैं ट्रेनिंग में, उसमें नस्ल संबंधी और कौन सा नस्ल किस जलवायु में सूट होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको कौन सा नस्ल का चयन करना है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उसको देखते हुए। तो सुकर और बकरी दोनों में नस्ल वगैरह का जानकारी में पूरा विस्तृत उसका अध्ययन मिल जाएगा आपको। फिर आप जैसा हमने कहा था, आवास प्रबंधन में घर वगैरह कैसे बनाते हैं, उनकी वस्तु स्थिति को देखते हुए समय समय पर जो पशु को कभी अलग करना है, कभी डिलीवरी वाला पोजीशन होता है, उसको देखते हुए कि शेड कैसे बनाना है। फिर आहार संबंधी जानकारी के लिए फीड वगैरह खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और संतुलित आहार वगैरह जो बनाया जाता है, स्टॉल फीड जिसको बोलते हैं। और ग्रीनरी पे डिपेंडेंट है अगर आपका बकरी, तो भी अच्छे ग्रोथ के लिए कैसे आहार वगैरह का व्यवस्था करते हैं, वो सबका जानकारी आहार प्रबंधन में। फिर डिजीजल पोर्शन होता है और रख रखाव से संबंध में, तो ये सब में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे जो आपने क्वेश्चन किया था कि जलवायु की स्थिति को देखते हुए झारखंड में लोगों को नस्ल वगैरह का चयन, तो यहाँ का बेसिकली जो अपना ब्रीड है बिहार झारखंड ये सबसे रिलेटेड बकरियों में ब्लैक बंगाल 90% किसान ब्लैक बंगाल, हम लोग भी सरकारी योजना के तहत भी उन्हीं का को प्रोत्साहित किया जाता है, और हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि पहला ब्लैक बंगाल पर ही लोग जाएं, इसका फार्मिंग करें। उसके अलावे बर्बरी और सिरोही का भी लोग फार्मिंग करते हैं बड़े नस्ल में अगर जाना चाहें तो। और सुकर में लार्ज वाइट और टीएनडी, ये दो नस्ल, टीएनडी झारखंड का ही बनाया हुआ सुकर है जिसको झारसुक भी बोलते हैं, उसका भी फार्मिंग होता है, और बड़े नस्ल में लार्ज वाइट का। जैसे भैया जी आप जो जैसे आप ट्रेनिंग कराते हैं तो इसका कौन कौन सा महीना होता है, या तो फिर कब कब कराते हैं ट्रेनिंग? एवरी मंथ, प्रत्येक माह इंडिविजुअल लोगों के लिए जो किसान को खुद से करना है, उन लोग अगर करना चाहें ट्रेनिंग तो उनके लिए प्रति माह 3 दिनों का एक बैच रखा जाता है। उन्हीं 3 दिनों में सारा जानकारी उनको प्रशिक्षण से संबंधित करा दी जाती है। कोरोना अवस्था से पहले 5 दिनों का होता था, 5 दिवसीय टाइम, अब ज़्यादा देकर उसको 3 दिवसीय कर दिया गया है। और उसमें सारा चैप्टर, सारा जो ट्रेनिंग का उनका सिलेबस है उसको कवर किया जाता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, वो 5 सेगमेंट में होता है। जैसे भैया जैसे आप ट्रेनिंग कराते हैं 3 दिन का, तो इसमें क्या कॉस्ट पड़ती है ये सब? ये एक किसान को 1600 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और ट्रेनिंग फ़ी मिला के 1600 रुपये उनका कॉस्ट होता है ट्रेनिंग फ़ी का। और बच्चे जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसका जैसा नस्ल ले, जैसा सेटअप ले, क्योंकि जैसे बकरी में 5 बकरी 1 बकरा, 10 बकरी 1 बकरा, नस्ल वाइज। सुकर में उसी तरह अलग अलग नस्ल का अलग अलग तरह का रेट है। तो प्रशिक्षण शुल्क और जैसा वो नस्ल लेना चाहे उस समय जैसा रेट रहता है उसके अनुसार वो उपलब्ध है। मतलब जैसा नस्ल होता है उस अनुसार आप रेट, अच्छा, उसके ऊपर उसका शुल्क डिपेंड करता है नस्ल का के आधार पे। जैसे भैया बोले कि हम ट्रेनिंग भी कराते हैं और जो माल भी सप्लाई करते हैं, ठीक भी आप भी पालन के लिए जो बच्चे भी उपलब्ध कराते हैं। और तीसरा जो हमारा मेजर काम है, किसान को जोड़कर उनको अच्छा बाजार दर उपलब्ध करवाना, तो बाजार उपलब्ध करा। जैसे मान के चले किसी को माल दिए, फार्म वार्म सब सेटअप किस प्रकार करना है वो सब सारा चीज़ बता दी, उसके बाद जैसे वो माल जैसे तैयार होता है उसको उनको क्या मतलब बेचने में क्या सहयोग भी करते हैं क्या? हाँ, वही ना हमने कहा, उसी पर हमने कहा तीसरा जो हमारा मेन काम है, पहला प्रशिक्षण बोला, दूसरा उचित दर पे अच्छे नस्ल का पशु उपलब्ध कराना हुआ, बच्चे उपलब्ध कराना हुआ सुकर या बकरी का, और तीसरा उनका जब माल तैयार होता है वो अगर हमारे थ्रू भी बेचना चाहे तो उनको अच्छे दर पर बाजार उपलब्ध कराना। और हम लोग परचेज करके, हमारा वही होता है, किसान को जोड़ते भी हैं और उनसे माल फिर लेकर दूसरे को मुहैया भी कराते हैं, तो वो चेन के थ्रू मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़े भी रहते हैं किसान। अगर वो स्वतंत्र है, मेरे को देना चाहे, हमारा एक रेट रहता है, उसके थ्रू सेल भी करते हैं। जो किसान भाई यदि इनसे मिलना चाहते हैं या राय मसला करना चाहते हैं तो इनसे आकर मिल सकते हैं क्या भैया? हाँ, आराम से। ऑफिस आवर हमारा 10:30 से 5:30 के बीच है, वो रविवार छोड़कर बाकी सभी दिन खुला रहता है। वो आकर बकरी पालन और सुकर पालन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो यहाँ से ले सकते हैं, और जितने भी तरह का सहायता है वो हम लोग करते हैं। और भैया किसानों को और क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये दोनों
दोनों जो कार्य है, जो किसान भाई किसानी कार्य के अलावे भी कुछ अपना अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं या स्वरोजगार कुछ मतलब स्वरोजगार के तहत कुछ कार्य अलग से करना चाहते हैं, तो वो ये काम बस जमीन उनके पास होना चाहिए फार्म करने से संबंधित। इसमें सरकारी योजना सब भी चलता है और जिनके पास खुद का पैसा है कुछ वो भी लगा के कर सकते हैं। समय समय पर बैंक वगैरह फाइनेंस भी करती है, तो वो सब का भी जानकारी हम लोग प्रशिक्षण में दे देते हैं। इससे वो आराम से एक अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ा सकते हैं, स्वरोजगार के तहत इस कार्य को अपना सकते हैं। इसमें महिला हो पुरुष हो कोई भी जाति का आराम से काम अपने गांव घर में रहकर ही कर सकता है और अपने अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ा सकता है। तो धन्यवाद भैया जी इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। और तो धन्यवाद मित्रों, आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर मिलते हैं।